आपने डिसाइड करा ठीक 5 बजे मुझे ये काम स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं सारी एनर्जी गायब। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप फ्यूचर में अपने आप को कुछ और बनता हुआ देखना चाहते हैं, पर आप अभी कुछ और हैं। नहीं, आप अभी वो बने। आपके ब्रेन को विद टाइम इस बात की ट्रेनिंग हो जाएगी कि यार ये जब भी चुटकी बजाता है या बजाती है कुछ गड़बड़ होती है। जैसे ही आप अपने आप को ये बोलोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर ना बहुत बड़ा एक ऊर्जा का रिजर्वॉयर है तो पता नहीं कब फट जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन आते होंगे जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि हम ठीक 5 बजे बैठ के इस काम को स्टार्ट करेंगे और इसे खत्म करेंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपना कोई काम करते हैं, चाहे आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने डिसाइड करा ठीक 5 बजे मुझे ये काम स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं सारी एनर्जी गायब, सारा मोटिवेशन गायब। अब आप धक्का मार रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं जबरदस्ती कि बैठो काम करने के लिए। 5:15 हो गए, फोन चला रहे हैं, 5:20 हो गए, घूम रहे हैं पानी की बोतल लेके घर के अंदर, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। बैक इन द माइंड यू नो कि मुझे काम करना है। 5:30 हो गए, 5:35 होने वाले हैं, आधा घंटा बर्बाद कर दिया। फिर सेल्फ सैबोटेज, मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं है। इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, 5-6 तरीके बताऊंगा। ये मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, प्लस मेरी खुद की कुछ टेक्निक्स है जो मैंने खुद बनाई हैं और मैंने काफ़ी टाइम तक इनके ऊपर काम किया है, तो मुझे पता है कि दे वर्क। अगर आपने इनको कम से कम 1 महीना लग के अप्लाई कर लिया तो मैं आपको कोरे पन्ने पे लिख के दे रहा हूं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। 1 महीना इज मिनिमम। आपको ये हमेशा तब अप्लाई करना है जब भी आपको दिक्कत आए। आपके पास एनर्जी नहीं है, मेंटल एनर्जी आपकी एकदम खत्म हो चुकी है, आप ड्रेन हो चुके हो, एकदम लेजी हो रहे हो, बहुत ज्यादा काम करते करते किसी और ही दुनिया में चले जाते हो और वापस ही नहीं आ पाते हो। इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी काम को करना शुरू कर रहे हैं, आप बस बैठ जाइए। आपकी किताबें हैं, आप उस चैप्टर को खोल के बैठ जाइए जो आपको पढ़ना है। फोन को साइड में रख दो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, बस बैठ जाओ। पढ़ने मत बैठो, एकदम जंप मत कर जाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, बस बैठ जाओ, बस देखो उसको 1-2 मिनट, 5 मिनट तक बस देखो, अपनी किताबों को देखो, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में विचार आएंगे। उतना ही मटेरियल अपने आसपास रखिए जितना काम आपको उस वक्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक चैप्टर है, उसके अंदर 10 टॉपिक हैं, आपको वो चैप्टर खत्म करना है या आपको वो आधा चैप्टर खत्म करना है। आप अपने आप को ये मत बोलो कि मुझे ये चैप्टर खत्म करना है या मुझे ये आधा चैप्टर खत्म करना है। इट साउंड्स लाइक पता नहीं कितना सारा काम है करने के लिए। आप सिर्फ इतना बोलो कि मुझे सिर्फ ये एक टॉपिक खत्म करना है अभी के लिए। जितनी देर के लिए हम बैठे हैं अपने टेबल पे, अपने बेड पे, कहीं पे भी, जो भी आपका वर्क एरिया है, वहां पे बैठ करके आप जस्ट उतना ही मटेरियल रखो जितना रिक्वायर्ड है। जितना ज्यादा आप अपने काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर तोड़ देंगे और एक ब्लॉक उठाओ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो और अपने आप को कहो कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, फिर देखेंगे। जैसे ही आपका एक ब्लॉक खत्म होगा, आप दूसरे ब्लॉक पे आइए, दूसरा ब्लॉक खत्म होगा, तीसरे ब्लॉक पे आइए। आप छोटे छोटे चंक्स के अंदर जब अपने काम को, बड़े प्रोजेक्ट को जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो, आपका काम आसान हो जाता है। आपके मन को लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तो 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसीलिए वो जल्दी मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। बट जहां पे भी आप ये कहते हो कि मुझे ये चैप्टर करना है बैठ के, अरे भैया मतलब पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। बार बार कह रहा हूं, लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड मटेरियल। जो भी आपका, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें फैला लेंगे, मतलब अपना ऐसा माहौल बना लेंगे जहां पे अपने आप को समझेंगे साइंटिस्ट हैं। केमिस्ट्री की भी बुक पढ़ी है, फिजिक्स की भी बुक पढ़ी है, मैथ्स की भी पढ़ी है, और उसके बाद उनकी अलग से जो और अलग अलग बुक्स आती हैं, मॉक टेस्ट की बुक आती है, गाइड्स आती है, पता नहीं क्या क्या आता है, सब पढ़ा हुआ है। और उस पूरे के पूरे भीड़ भड़क्के में पूरी किताबों की सेल लगा रखी है बैठ के, और उसके बाद बैठ के वहां पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। बताऊं क्यों? इसके पीछे की मैं आपको हैबिट बताता हूं क्या हो जाती है हमारी। आप बैठे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स की किताब दिखाई दे रही है, अरे यार फिजिक्स का 3rd चैप्टर करना है यार, चलो चलो ठीक है अभी ये करते हैं, हो गए डिस्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद में वो जो डिस्ट्रैक्ट हुए उसको लेके गंदी फीलिंग, अरे यार मैंने फिजिक्स के 3rd चैप्टर के चक्कर में मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन करा ही नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया। फिर आगे करने, अरे यार केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर 11 चैप्टर तो मैंने आधा किया ही नहीं है, उसका तो टेस्ट है। ये कर क्या रहे हो आप? ये कर क्या रहे हो आप? अपना ही काम खराब कर रहे हो। जितना हो सके अपना टेबल एकदम क्लीन रखो
और सिर्फ उतना ही मटेरियल रखिए अपने सामने जो आपको उस मोमेंट पे पढ़ना है। अगले 1 घंटे 2 घंटे बाद का भी मत रखो, सिर्फ उस मोमेंट का रखो। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 99% लोग इसको अप्लाई ही नहीं करते या उनको पता ही नहीं है। बी वट यू डू, बी वट यू स्टडी, वैसे ही बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपके पास मैथ्स है, आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, महसूस करो अपने आप को कि आप टोनी स्टार्क हो, फील करो कि आप कोई साइंटिस्ट हो, फील करो कि यू आर गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, फील करो कि आप एक आर्किटेक्ट हो, उसको महसूस करो। जब आप महसूस करके उस काम को करने लगोगे ना, आप देखना आपका काम इतना बेहतरीन होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सेम चीज़ मैं अपने कॉलेज टाइम में अप्लाई करता था, जब मुझे अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। आप उसको जब फील करोगे ना, आपके अंदर से फीलिंग आएगी, वैसे आपके इमोशंस वैसे ट्रिगर होंगे, आपकी जो एनर्जी है वो उस तरफ चैनलाइज हो जाएगी, आप अपने आप को वैसा बना लेंगे जैसा आप बनना चाहते हैं उस वक्त। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप फ्यूचर में अपने आप को कुछ और बनता हुआ देखना चाहते हैं, पर आप अभी कुछ और हैं। नहीं, आप अभी वो बने, अभी ही वो महसूस करें कि आप वो हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप वीडियोस बनाते हैं, अब आप क्या करते हैं, बैठे बैठे पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो कब चलेगी, पता नहीं मेरी लास्ट वाली वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आए, पता नहीं मेरा ये चैनल कब ग्रो, वो छोड़ दो। जहां पे पहुंचना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसको अभी से महसूस करके वीडियो शूट करो कि हाँ भाई है, हमको पता है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमको पता है। वी आर नॉट टॉकिंग शिट, आई नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे इसके बारे में ढंग से डेप्थ में नॉलेज है और मैं लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर आप फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आपका इंस्टाग्राम पे फैशन से रिलेटेड आप रील्स बनाते हैं, फील करो कि हाँ भाई हम फैशनेबल हैं, हमको फैशन की नॉलेज है, हम कुछ भी ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहे, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, उसको फील करो। वहां पे जहां पे पहुंचना चाहते हो वैसा ऑलरेडी फील करो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना फील नहीं करते, हम अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मानते हैं कि यार पता नहीं हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग पता नहीं कहां कहां पहुंच गए और हम तो यहीं रह गए, हमारे तो फॉलोअर्स नहीं। कोई बात नहीं, सब बढ़ेंगे, जस्ट फील इट। धीरे 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 धीरे, पता है बात क्या आती है, जो ऑडियंस होती है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को भांप लेती है कि डू यू एक्चुअली फील व्हाट यू आर डूइंग, या फिर आप एवं ही कुछ कर रहे हो। अगर आप उसको फील करोगे ना, आपको मजा आएगा। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, फील करो कि आप एक मैथमेटिशियन हो, फील करो कि जैसे मैंने बताया, जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली फिजिक्स के, या जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग टोनी स्टार्क से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो एक कैरेक्टर है, टोनी स्टार्क एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना, आयरन मैन। आप उसको महसूस कर सकते हैं कि आप वो हैं, या आप जो भी बनना चाहते हैं बस महसूस करो। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, महसूस करो कि आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, महसूस करो कि आप एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हो, महसूस करो कि आप एक बहुत अच्छे सीए हो। जहां जाओगे कंपनी आपको ऐसे गोदी में लेके आएगी कि भैया आओ, हम आपको कितने पैसे दे, 50 लाख 60 लाख, उसको महसूस करो। और महसूस करके ही जहां पे आप अपना वो काम कर रहे हैं ना, वो करिए, देखना आपको बहुत चेंज मिलेगा। नंबर 3, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम काम करते करते एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमारे रिलेशनशिप को लेके हम सोचने लग जाते हैं, हमारे घर की प्रॉब्लम्स को लेके हम सोचने लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मन का देखो क्या काम होता है, मन ना कभी भी ना यहाँ नहीं ठहरेगा, या तो वो पास्ट में रहेगा या तो वो फ्यूचर में रहेगा। अब अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाओगे तो मन देखो कितना चालाक है, मन बोलेगा देख तू कितने घंटे तक अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहा या सोचती रही, प्रेजेंट में तो जी नहीं रही तू। और जैसे तुम प्रेजेंट में लेके आओगे, फिर दोबारा ये फ्यूचर में भागेगा या पास्ट में भागेगा। इसका यही काम है, इस हरामजादे का यही काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारा खेल इसी को कंट्रोल करने का होता है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब भी आपको एकदम से हिट हो ना, अपनी हैबिट डाल लो, अपने आप को ये बोला करो अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं, हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इसके बारे में मुझे सोचना ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बना देंगे, रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जितना रोना होगा रो लेंगे, या जितना परेशान होना होगा हो लेंगे, लेकिन अभी ये काम कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, आप अपने दिमाग में एक सिग्नल भेज रहे हो कि यार जो तू अभी परेशानी के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था, उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, उसके बारे में अपन बाद में सोचेंगे, अभी ये काम कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक शांति मिल जाएगी कि जो थॉट आया था उसको हमने नेग्लेक्ट भी नहीं किया, उसको हमने
पोस्टपोन कर दिया, उसको बाद में सोचेंगे। मैंने पहले भी किसी वीडियो में, ओवर थिंकिंग की वीडियो में मैंने ये बात कही थी, आई बटन पे क्लिक करके ओवर थिंकिंग की वीडियो देख लेना। वहां पे मैंने ये बात कही थी कि जब भी आपको लगे ना कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, अपनी एक हैबिट डाल लो, अपना एक टाइम बना लो कि भाई ये मेरा ना रात के 10 बजे से लेके 11 बजे तक का, 11 से 12 बजे तक का ये मेरा ओवर थिंकिंग का टाइम है। जितना भी ओवर थिंक करना होगा हमको, रोना धोना जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो हम इस 1 घंटे में कर लेंगे ताकि हमको पूरे दिन की शांति मिल जाए। नंबर 4, यूज योर फिंगर स्नैप्स। ये मैंने खुद तरीका निकाला है, मुझे नहीं पता ये आइडिया कहीं और बाहर है कि नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मेरा ही है। हाँ, ये मेरा ही है। आपको जैसे ही लग रहा है ना कि आपको ना फील हो जाएगा, देखो शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम ताकि आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सको, बट आपको इसकी हैबिट डालनी होगी। मैंने कहा ना 1 से 1.5 महीना आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, आपकी आदत बन जाएगी। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको फील हो जाता है कि यार आपका ना ध्यान यहाँ से कहीं और जा रहा है। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप हैबिट डालिए कि जैसे ही आपको लगे ना कि यार आप 1-2 मिनट के लिए कहीं और हैं, चुटकी बजाइए आप और अपने कान के पास यहाँ चुटकी बजाइए और अपने आप को बोलिए काम करना है, बाद में देखेंगे इसके बारे में, बाद में सोचेंगे। आपका जब भी मन भटके, कान के पास जोर से चुटकी बजाओ, वापस काम पे आ जाओ। इससे हो क्या रहा है, आपके ब्रेन को विद टाइम इस बात की ट्रेनिंग हो जाएगी कि यार ये जब भी चुटकी बजाता है या बजाती है कुछ गड़बड़ होती है। ये चुटकी की जो आवाज़ आती है, इसका जो सिग्नल ब्रेन में जाएगा, आपको आपके दिमाग में ऐसा सिग्नल जाएगा कि यार ये चुटकी से ना कुछ कनेक्शन है। और ये कनेक्शन कैसा है, जैसे ही आप चुटकी बजाए और अपने काम पे फोकस करो, जब भी आपका दिमाग खराब हो या जब भी आपका ध्यान भटके, चुटकी बजाओ अपने कान के पास बहुत तेज और अपने काम पे फोकस करो। ये चीज़ आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक करोगे ना लगातार, आपके दिमाग में एक न्यूरल पैटर्न बन जाएगा कि यार जब भी चुटकी बजाता है कुछ होता है। चुटकी बजाने से क्या होगा, अच्छा चुटकी बजानी है मतलब काम पे ध्यान लगाना है, जैसी आवाज़ आएगी काम पे ध्यान, जैसी आवाज़ आएगी काम पे ध्यान। अब यहाँ पे एक आप बात पूछोगे कि यार हमें ये भी कैसे पता चलेगा कि चुटकी बजानी है, क्योंकि हम तो बह रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, इट विल टेक टाइम। पैटर्न बनाने में टाइम लगता है, राइट? अभी वो पैटर्न बना नहीं है, धीरे धीरे जैसे ही आप वो पैटर्न बना लोगे ना, जैसे ही आपका ध्यान कहीं और भटकेगा, आपके दिमाग को अपने आप ही ये सेंस हो जाएगा कि यार कहीं ध्यान और जा रहा है। और अगर आपको लगे कि ये चीज काम करती है तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, बहुत पावरफुल तरीका है। जब भी आप बैठें, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही या आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है कि आपको ये काम करना है, आप बैठो। पता नहीं आप लोगों को हो सकता है ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सीधा आपके मन पे अटैक करती है ये सारी चीजें। आप बैठें और अपने आप को ये बोलो कि बस कुछ नहीं करना है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को समेट करके अपने काम में लगाना है। पूरी की पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है ना, सारी इकट्ठी कर लो और अपने काम में लगा दो। और एक एटीट्यूड से बोलना है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इकट्ठी करके अपने, ऐसे नहीं बोलना है, नॉट लाइक दैट। अपने आप को एक एटीट्यूड में लेके आकर के कहना है, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबको इकट्ठा करके अपने काम में लगा दिया, बात खत्म। ये करना ही करना है। जब आप इस तरीके से अपने आप को बोलोगे तो आपको ऐसा सच में फील होगा कि जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जी है वो सारी अपने अपने काम में लगा दी, सारी की सारी आपने कॉन्सेंट्रेट कर दी। मैग्नीफाइंग ग्लास, सन रेज, पेपर जला देता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको ये महसूस करना है कि हाँ, आपने सारी ऊर्जाओं को समेट करके अपने काम में लगा दिया। जैसे ही आप अपने आप को ये बोलोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर ना बहुत बड़ा एक ऊर्जा का रिजर्वॉयर है जो पता नहीं कब फट जाएगा। और जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा हो, जब भी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, आप इसका इस्तेमाल करना, इट विल हेल्प यू। नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को चैलेंज करना है। कैसे? अगर तेरे अंदर दम है ना, अगर इतना सा भी दम है ना तेरे अंदर, इतना सा भी, जितना तू अपने आप को बन के दिखाता है या बन के दिखाती है इस पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, अपने दोस्तों और परिवार के सामने, जितना एटीट्यूड थ्रो करता है तू या करती है, अगर तेरे अंदर उसका इतना सा भी दम है ना, तो ये काम करके दिखा जिसको शुरू किया है। अपने आप को कहना है ये अकेले में बैठ के, अगेन इट विल गिव यू गूज बम्प्स। सिर्फ इतना बोलना है, सिर्फ इतना, अगेन एक एटीट्यूड के साथ, अगर तेरे अंदर दम है ना थोड़ा सा भी, इस काम को करके दिखा अभी, और आप देखना ये आपको कितना ट्रांसफॉर्म करेगा। 1-1.5 महीना, 2 महीना, इनमें से कोई भी चीज़ें, सारी चीज़ें जो भी आपको बेस्ट लगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप इसको यूज़ करके देखिए, अप्लाई करके देखिए।
और उसके बाद फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ खुद की पर्सनल टेक्निक्स हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या चेक किया जाता है कि ये और लोगों के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके लिए सारी काम कर जाए, हो सकता है किसी के लिए कुछ काम करे, किसी के लिए कुछ काम करे। तो कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट कर दीजिए। जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं वो वीडियो बना दूंगा। अगेन, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करो, अपने काम में लगा दो। बाय बाय।